शुरू कहां से कर रहा हूं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र वो अदा करेगा जिसे पता हो कि अल्लाह की नेमतें कितनी है उसके पास। इंसान वरना तो यही कहता रहता है मैं किस बात पर शुक्र अदा करूं, चूंकि इदराक नहीं ना, शऊर नहीं लोगों को कि हमारे पास अल्लाह की नेमतें ऑलरेडी कितनी हैं जिन पर शुक्र लाजिम है और जरूरी है। अब आपको अक्सर लोग मिलेंगे नाशुक्री करते हुए। गर्मी बहुत हो रही है, नाशुक्री है। सर्दी बहुत हो रही है, नाशुक्री है। बरसात बहुत हो रही है, नाशुक्री है। हालात ठीक नहीं है, नाशुक्री है। बड़े काम खराब चल रहे हैं, नाशुक्री है। गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें लगाता फिरता है, अल्लाह की शिकायतें करता है लोगों से। गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, तेरे कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तू सुबह शाम कहता रहे गर्मी बहुत हो रही है, क्या फर्क पड़ेगा? तेरा नाम लिख जाएगा अल्लाह के नाफरमानों में, उन लोगों में जो नाशुक्रे हैं। आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। एक मर्तबा मदीने में हवा तेज चल रही थी, तो एक सियाबी ने कह दिया ये हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, ये चल नहीं रही है, इसे मेरा परवरदिगार चला रहा है। अच्छा, पूरी जिंदगी में याद कीजिए, आप मेरी तकरीर सुनिए मत, ध्यान कीजिए। कितनी बार ये कहा होगा कि बड़ा बीमार हूं, बड़ी तकलीफ है। मैं क्या कह रहा था कि ये चीजें, इनसे क्या फर्क पड़ता है? इंसान कहता है मैं किस चीज पर शुक्र अदा करूं। मैं कहता हूं इंसान पर जो पहला हक है शुक्र का, वो ये है कि अल्लाह ने इंसान को जो इंसान बनाया है, ये पहली वजह है शुक्र अदा करने की। अगर वो इंसान ना बनाता तो आप क्या कर लेते? आपको तो शऊर भी ना था। उसने एहसान किया, आपको इंसान बनाया। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शैई न था। ये तो मेरे रब ने अपनी मेहरबानी से इंसान को इंसान बनाया। बायजीद बस्तामी बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उनके बारे में मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का ये कौल है। वो फरमाते हैं कि जब हम अल्लाह के खौफ से रोते तो हमारे आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे तो उनके आंसू नहीं निकलते थे, बल्कि उनकी आंखों से खून निकलने लगता था। बायजीद की वालदा कहती है मेरा बेटा इतना बड़ा वली था कि जब मेरे पेट में था ना, तभी मैंने पहचान लिया था ये वली है। जब मैं खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती थी और अगर ये शक होता था कि लुकमा हराम का है, तो मेरा बेटा अंदर टक्करें मारने लगता था मेरे पेट के। बायजीद बस्तामी कितने मुअद्दब बुजुर्ग हैं, सुने। उनका गुलाम था, उसका नाम था जैद। अच्छा, जैद से उन रोज पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार नाश्ते के वक्त पूछते थे तेरा नाम क्या है? वो कहता था मेरा नाम जैद है। आप फिर पूछते थे तेरा नाम क्या है? 20 साल के बाद वो बोला आपका हाफजा इतना कमजोर है, 20 साल से बता रहा हूं मेरा नाम जैद है, आप क्या भूल जाते हैं? और रो के कहने लगा हुजूर मैं कब तक आपको अपना नाम बताऊं? आप मेरे नाम को 3 लफ्ज है, मेरे नाम में जैद में 3 लफ्ज हैं, क्या मेरा नाम आपको याद नहीं रहता? 20 साल से आप पूछ रहे हैं तेरा नाम क्या है। आप रोने लगे। पूछा हुजूर रोते क्यों हैं? फरमाने लगे मुझे मोहम्मद का नाम जो याद हुआ है ना, अब इसके अलावा मुझे कोई दूसरा नाम याद रहता ही नहीं है। यही दीवानापन बरोजे कयामत काम आता है। किसी का नाम लूं लेकिन नबी का नाम आता है। ऐसे बड़े बुजुर्ग, थोड़ा सा इसका जो गूंज है और कम कर दें, साफ करें आवाज। इतने बड़े बुजुर्ग गुजर के जा रहे हैं रास्ते से, कुत्ता भौंक रहा है और आप रो रहे हैं। 1 दिन 2 दिन, इमाम गज़ाली ने लिखा है कि तकरीबन 8-9 दिन लगातार कुत्ते ने भौंका और ये रोते रहे। जब कुत्ता भौंकता था रोते थे। मुरीदों ने पूछा हुजूर आप ये कुत्ता आपसे क्या कह देता है जो आप रोते हैं? आप अल्लाह के वली हैं, बताइए हमें पता नहीं आप क्यों रोने लगते हैं। आप फरमाने लगे जब मैं निकल के जाता हूं तो कुत्ता मुझसे ये कहता है ये बता बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया हूं। अपने मालिक को भूल जाने वालों सोचो, उसने तुम पर कितना एहसान किया इंसान बनाकर। 18,000 मखलूकात का ताज तुम्हारे सर पे रखे, तुम्हें कामिल अकमल मखलूक बनाया, अशरफुल मखलूकात में तुम्हें पैदा किया।
अच्छा देखो, आपने और मैंने फिर कोई दुआ नहीं मांगी, ये उस करीम का ही तो करम है कि हमने कुछ मांगा नहीं मगर वो अता करता चला गया। देखो, इंसान बनाने के बाद छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। इंसान बनाने के बाद फिर उसने मुसलमान बना दिया। ये उसका करम नहीं है, मुसलमान बना दिया, मुसलमान बनाया। यार गौर तो करो कितना करम किया। मुसलमान बनाने के बाद अगर वो छोड़ देता तो मुसलमान बनाने में भी मियां गौर करें, आपने कोई दुआ नहीं मांगी, कितना करम है आपके ऊपर, कैसी नवाजिशों में अल्लाह की आप डूबे हुए हो। जरा गौर तो करो, मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद आपने मांगा नहीं मगर उसने कितना अता किया। 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, ऐ अल्लाह नबी न बना, अपने महबूब का गुलाम बना दे, अपने महबूब का उम्मती बना दे। मगर मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, मैं कैसा पैदा हुआ हूं कि जब पैदा हुआ हूं तो हुजूर की गुलामी का पट्टा गले में डाल के आया हूं। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, मैं कहता हूं ये बात आप कीजिए, आप आए होंगे खाली हाथ, आप जाएंगे खाली हाथ। ना तो हम खाली हाथ आए थे ना इंशाअल्लाह जाएंगे। जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी का दामन हाथ में लेके आए थे। हैं? पैदा हुआ है बच्चा मेरे घर तो बंदी है मुट्ठियां, पैदा हुआ है बच्चा मेरे घर बंदी है मुट्ठियां, थाम कर आया हुआ है वो भी दामाने रसूल। कौन कहता है हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हुजूर के उम्मती बना के पैदा किए गए। और देखो तो उम्मती में कोई ये है, कोई वो है, कोई वो है। उम्मतियों में कोई गुस्ताख बन गया, कोई हुजूर के बारे में कुछ कह रहा है, कोई इंटरनेट पे बैठ के बदतमीजी कर रहा है, मेरे नबी के बारे में बदतमीजियां कर रहा है। मगर तुम सुन्नियों शुक्र अदा करो कि जब तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया तो यार के गद्दारों में नहीं बल्कि यार के वफादारों में पैदा किया। मगर इसके बावजूद कभी नहीं कहा होगा। अच्छा, कभी यहां कोई ऐसा बैठा है जिसने ये कहा हो या अल्लाह तूने इंसान बनाया इस पे शुक्र है? कहा? कभी एक सजदा किया या अल्लाह तूने मुसलमान बनाया तेरा शुक्र है? कभी जिंदगी में 2 रकात नमाज पढ़ी? कभी कहा मालिक कि तूने हुजूर का उम्मती बना दिया? कभी कहा कि तूने मेरे ऐब छुपाए रखे हैं अब तक? बोलो तो सही, क्या अपने करीम परवरदिगार को कभी याद किया? बीवी बच्चों में लग जाने वालों, ये सब तुम्हें उठा के कब्र में डाल के आ जाएंगे। तुम्हें अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है। वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारा खालिक है। आज भूल जाओ कोई बात नहीं, कल तुम्हें मौत याद दिलाएगी कि तुम्हारा रब कौन था और तुम किधर थे, किस तरफ थे। पैसे पैसे को कहते हो, पैसा होगा तो शुक्र अदा करेंगे, पैसा होगा दौलत आएगी तो। एक आदमी को मैं जानता हूं बंबई में 50 करोड़ की उसकी फैक्ट्री थी, 20 करोड़ का उसका फ्लैट था, 21 करोड़ का, करोड़पति इंसान था, एक ही लड़का था। अचानक ये हुआ कि लड़के के लीवर में प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी हो गई उसके मैदे में। जब मैदा उसका लीवर खराब हुआ, वो चेन्नई गया, दिल्ली गया, उसने हिंदुस्तान के सारे अस्पतालों में इलाज कराया, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर यूरोप गया और वहां से वो अपने बेटे का लीवर चेंज करा के लाया। कई ऑपरेशन के बाद उसका सक्सेस हुआ और जब वो बंबई आया तो उसकी वो फैक्ट्री भी बिक चुकी थी, उसका वो फ्लैट भी बिक चुका था, वो रोड पे एक आम मजदूर बन चुका था। और 3 दिन के बाद उसके बेटे का जब इंतकाल हुआ तो वो कब्रिस्तान में खड़े होकर कहता था, लोगों पैसे को खाली ये मत समझा करो कि पैसे सबसे बड़ी दौलत है। सुनो, मेरे बेटे जिसमें मेरे 70 करोड़ रुपए लगे, उसका एक मैदा था, हम मैदे तक की कीमत का अंदाजा नहीं कर पाए कि उस मालिक ने हमें मैदा जो दिया है, ये जो गुर्दे दिए हैं,
देखो जाकर के जिन्हें डायलिसिस हो रहा है, जिनके गुर्दे काम नहीं करते, उनसे जाके पूछो उन्हें जिंदगी कितनी मुश्किल लगती है। अगर तुम्हें लगता हो गौर तो करो। वो कहने लगा, लोगों अगर पैसा बड़ी चीज होता तो आज मैं रोड पे नहीं आता, पैसा ना बचा पाया, मेरे बेटे के मेदे, मेरे बेटे के लीवर के बराबर मेरे पैसा न था। आज जरा गौर तो करो, कभी आपने सोचा है अल्लाह ने आपको कोई बीमारी नहीं दी है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए था। अल्लाह अकबर। आज लोग पैसे को सब कुछ समझते हैं, मगर जिसके घर में अपाहिज बच्चा है उससे जाके पूछो उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। जिसके घर में अपाहिज बच्चा होता है पूरा घर अपाहिजों वाली जिंदगी गुजारता है। अगर आपके घर में अपाहिज बच्चा नहीं है और आपके बच्चे सही सलामत हैं तो एक बार सजदे में जाके कहो अल्लाह तेरा शुक्र है। इमाम गजाली कहते हैं जो शुक्र अदा करता है बच्चों को देख के अल्लाह उसके बच्चों को बरकत देता है। तो किसी ने कहा बच्चे पैदा होने हो गए और बड़े हो गए, अब क्या बरकत मिलेगी? कहने लगे जो शुक्र अदा करेगा ना अल्लाह उसके बच्चों को नेक बनाएगा, फरमाबरदार बनाएगा। और जब नेमतों पे शुक्र नहीं अदा करोगे, देखो मैं आज चला जाऊंगा, हो सकता है इसके बाद मैं कभी तकरीर न कर पाऊं, लोगों मुझे मजाक समझ के न सुनना, मैं आपसे कोई मजाक नहीं, आज से शुक्र शुरू करो, अपनी जिंदगी में यही शुक्र शुरू करो। उठते बैठते पानी पियो तो शुक्र, खाना खाओ तो शुक्र, क्योंकि तुम्हारे नबी की जिंदगी ऐसी है। हुजूर चलते हैं तब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बैठते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, खाते हैं तब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सुबह होती है तो दिन पर शुक्र अदा करो। मगर आज आदमी शुक्र नहीं अदा कर सकता, नहीं करता वो आदमी, उसे अब वक्त नहीं है। मोबाइल से वक्त लगे तो शुक्र अदा करेगा, उसे फिल्मों से वक्त मिलेगा तो फिर शुक्र अदा करेगा, उसे मियां अपने दोस्तों से, उसे इंस्टाग्राम से, उसे फेसबुक से। बताओ तो लोगों ने फेसबुक को कितना बढ़ा दिया। बताओ तो आप देखो अपनी वॉच हिस्ट्री देख के देखना, ये कितने यूट्यूब पर तुमने फिल्में देखी हैं। क्या अपने खालिक को भी याद किया? क्या अपने मालिक को भी याद किया? वो जो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, जिन्होंने तुम्हें, जिसने तुम्हें इंसान बनाया, जिसने तुम्हें अपने हबीब को उम्मती बनाया, जो तुम्हें सुबह को खाना देता है, जो तुम्हें रात को खाना देता है। और अगर वो सिर्फ खाना दे और तुम्हारे मेदे को हुक्म कर दे वो ना उसे पचाए, तो फिर कौन है जो तुम्हारे उस खाने को पचा दे? बताओ जरा गौर तो करो। खाने के बाद अगर वो खाना दूसरे रास्ते से ना निकले तब अज़ाब बन जाएगा खाना। सोचो तो सही, फिर जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो तुम्हें खाना देने वाला कौन था? तुम्हारी माँ का खाना अलग, तुम्हारा खाना अलग, माँ खाती थी अलग, तुम खाते थे अलग। उसके अंदर, पेट के अंदर उस खाने को तकसीम करके तुम्हारे लायक बनाने वाला परवरदिगार ही था। तुम्हारी माँ के पेट के अंदर तुम्हारी परवरिश करने वाला परवरदिगार था। तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ के अंदर, खून के अंदर से 2 दूध की धारें निकालने वाला परवरदिगार था। उसे याद करो, उसे क्यों भूल गए? क्या वो तुम्हारा रब नहीं है? उसे याद क्यों नहीं करते? सबको याद करते, उसे याद क्यों नहीं करते जो 70 माओं से ज्यादा तुम पे मेहरबान है? एक आदमी अस्पताल में गया, 90 दिन, वो 90,000 का बिल आया, सांस लेने में दिक्कत थी, ऑक्सीजन लगाया गया, 90,000 का बिल आया, बूढ़ा था, रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां ज्यादा पैसे लगते हैं तो मैं कम कर दूंगा। रोते क्यों हैं? कहने लगा डॉक्टर अल्लाह ने इतना दिया है, पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा तो फिर रो क्यों रहे हो? कर रो इस वजह से रहा हूं कि आपके इस ऑक्सीजन की मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तो आपने 90,000 का बिल ले लिया, मगर मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में मैं सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। अस्पतालों में जाओ, कैंसर के मरीज से मिलो, मैं तो मिलता हूं। जब मेरा दिल ज्यादा सख्त होने लगता है तो मैं कैंसर डिपार्टमेंट में जाता हूं, एम्स में दिल्ली, और दिल्ली जाता हूं, कोई काम नहीं होता मगर ऐसे जाता हूं और जाके कुछ मरीजों से मिलता हूं। एक मरीज से मैं मिला तो उसने मुझसे कहा मौलाना मेरे पास जगुआर है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास गाड़ियां हैं, बेशुमार बैंक बैलेंस है, मगर मेरे किसी काम का नहीं है। रोने लगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मुझे कैंसर है, 1 महीने के बाद मर जाऊंगा। उस कैंसर के मरीज के पास बैठना कभी, जिसे डॉक्टर ने लिख दिया तू अब बचेगा नहीं,
उससे बात करना और उससे पूछना कि सेहत कितनी बड़ी चीज है। वो कहेगा सेहत है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह के करीब आ जाओ, अल्लाह से कहो कि तू करीम है मेरे रब। जरा गौर तो करें आप, हम लोग कितनी भूलते चले जा रहे हैं अल्लाह को। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, हुजूर ने फरमाया सलमान फारसी से, ऐ सलमान अपने से नीचे के लोगों को देखना तो शुक्र अदा करना, ऊपर देखोगे तो शुक्र नहीं अदा कर पाओगे। तुम अपने आप से नीचे देखो, अगर तुम्हारे घरों में जो छप्पर पड़ा हुआ है तो उन्हें देखो जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनकी ना कभी दिन होते हैं ना कभी रात होती है, न जिन्हें बरसात के लिए छत है, न सर्दी के लिए जिनके पास जो है वो कंबल है, न गर्मी के लिए जिनके पास पंखा है, एसीओ में रह करके शुक्र ना अदा करने वालों गौर करो। हजरत शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, हाफिज शिराजी तो मेरे पैर के जूते टूट गए और जब चलते चलते गर्म जमीन पर मेरे पैर में फपो के छाले पड़ गए और वो छाले फूट गए, उनमें जख्म बन गए। कैसे जब जख्म बन गए तो फिर मैंने दुआ की, या अल्लाह मुझसे अब चला नहीं जाता, इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद लूं। कहते हैं मैं अगले मोड़ पे मुड़ा तो मैंने देखा एक आदमी था, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे पास दोनों पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, मैं तेरा नाशुक्रा बंदा बन गया था। अल्लाह अकबर। जरा अपनी जिंदगी पे गौर करो, कितने एहसान है तुम्हारे रब के। क्या तुमने कभी अल्लाह से कहा है ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है? जरा गौर करो, दुनिया के मियाओं के तावीज़ों पर यकीन करने वालों, कभी अल्लाह की बात पर भी तो यकीन करके देखो। अब मेरा रब वो है जिसके वादे सबसे बड़े हैं, उसके वादे में कोई शक नहीं हो सकता। वो कहता है तुम मेरा शुक्र अदा करो बंदो, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। फिर मौलाना रूम एक रिवायत लेके आते हैं, वो कहते हैं हातिम ताई से किसी ने पूछा कि आप बहुत बड़े सखी हैं, क्या आपने अपने आप से ज्यादा सखी देखा, अपने आप से ज्यादा बड़ा कोई आदमी देखा जो आपने सखावत करते हुए? उन्होंने कहा हाँ एक आदमी था, वो देहाती था, मैं उसके पास गया, मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा कुछ मिलेगा? रात का वक्त था, उसने दरवाजा खोला, मुझे अंदर बैठाला और बकरी ज़िबा की और उसने बकरी की कलेजी भूनी और मेरे सामने रख दी। कहते इतनी अच्छी थी कि मैंने खाई तो मुझसे रहा न गया। मैंने कहा बहुत अच्छी है। वो 2 घंटे के बाद फिर आया, कहने लगा ये और है। उसने 2-3 मेरे सामने और कलेजियां रख दी। कहते मैंने फिर खाई 2-3 कलेजियां, वो उससे अच्छी भुनी हुई थी। मैंने कहा ये तो और भी ज्यादा अच्छी है। कहते हैं वो फिर चला गया, सुबह को 3-4 कलेजियां और लाया और हाथ जोड़ के बोला हुजूर अब मेरी तारीफ मत करना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमारे मेहमान जब खाने की तारीफ करता है तो ये हमें लगता है ये शाइस्ता तरीका है मांगने का, हम उसे और देते हैं। कोई कहता है खीर अच्छी लग रही है, हम उसे और देते हैं। कोई कहता है सालन अच्छा लगता है, हम उसे और देते हैं। लिहाजा हुजूर मेरी जितनी बकरियां थी मैंने ज़िबा करके आपके सामने पेश कर दी, अब मेरी बकरियां खत्म हो गई, अब अगर आप तारीफ करेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मौलाना रूम कहते हैं बिल्कुल बगैर किसी मिसाल के समझ लो, इंसान के खाने की तारीफ करोगे उसका दिल चाहेगा तुम्हें खिलाने को, मगर एक दिन वो कह देगा अब तारीफ मत करो, मैं तुम्हें नहीं खिला सकता। मगर जब तुम अल्लाह के खाने की तारीफ करोगे तो उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, वो तुम तारीफ करते रहोगे, वो तुम्हें देता रहेगा। वो फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं जिस आपका मिजाज बन गया, जिस मिजाज में मैं बोलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, गौस पाक के करम से, बड़े पीर के अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रहा हूं शुक्र अदा करो भाई। कह रहे साहब हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, कैसे शुक्र अदा करें? जिंदगी बड़ी मुश्किल है, बड़ी तकलीफें हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी जो है वो हमारे सामने कंपटीशन है, कैसे शुक्र अदा करें? मैंने कहा मैं आपको लेके चलता हूं उस जात की बारगाह में जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा, और वो मेरे हुजूर की जात है। हुजूर फरमाते जितने भी नबी आए ना सारे 1,24,000 कमोबेश, फरमाते सारों की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए। फरमाते मेरी तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। इधर देखें, इधर देखें, तवज्जो है, इधर देखें, आप देख रहे हैं मेरी तकलीफ का पलड़ा